नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों 14 फरवरी है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन। हम सभी लोग सभी स्कूलों में आप देखेंगे कि आज माता सरस्वती का बड़ा गुणगान हो रहा है। विद्या की देवी है, वो ज्ञान की देवी है और हम भी यही प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान और बुद्धि हम लोगों के दें, जिससे कि जीवन में जिस तरह की जो भी समस्या आती है हम उन समस्याओं का खुद समाधान या खुद सामना करने का हम प्रयास करें, हमारे अंदर इतनी हिम्मत हो। ठीक है, तो दोस्तों बसंत पंचमी के कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उनका ध्यान रखिए। पुराने से पुराना पितृदोष जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार पीड़ित है ना, वो खत्म होने वाला है। और काल सर्प दोष में अगर राहु आपका बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो आपको परेशान कर रखा है, तो मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं कि निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, जीवन में आपके में बसंत आएगा। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण के लिए समझिए, जब किसी इंसान के जीवन में बसंत आता है, कैसे पता चलता है? या तो उसकी नौकरी लगने वाली होती है और या फिर उसकी शादी होने वाली होती है। ठीक है, जब नौकरी लगने वाली होती है तो मतलब बसंत आ गया, और जब शादी होने वाली है तो सबसे जीवन का गृहस्थाश्रम का सबसे बड़ा बसंत होता है शादी होना। और शादी से पहले आपको पता है पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, लेप किया जाता है, और वो 3-4 दिन तक इस तरह किया जाता है कि अगर आप लेप को छुड़ा देंगे ना तो उसके पश्चात भी शरीर आपका पीला बना रहेगा, मतलब जीवन में बसंत आ रहा है। हमें बस इसी का उदाहरण लेते हुए, इसी को अनुसरण करते हुए बस कुछ ऐसे काम करने हैं कि आपके जीवन में भी बसंत आए। वो कार्य कौन से दोस्तों, गौर से सुनिए। ये उपाय ऐसे कि अगर आप आज करेंगे तो आपके जीवन में से समस्याएं तो खत्म होने वाली हैं, आपके जीवन में बसंत आने वाला है। बस दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है या फिर इन उपायों को करने के पश्चात अगर आपके जीवन में भी बसंत आता है, तो हमारे चैनल पर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और उसमें लिखना कि आपके साथ कैसा बदलाव हुआ है। अच्छा दोस्तों, तो वो उपाय कौन सा करना है, उपाय समझ लेते हैं। अच्छा दोस्तों, पूरे दिन में 1.5 घंटे का समय, 1 घंटा 30 मिनट ऐसे होते हैं, ये प्रदोष काल होता है। मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में, 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद में 1.5 घंटे का प्रदोष काल होता है। और माना जाता है प्रदोष काल में अगर हम इस तरह की मतलब किसी भी तरह की पूजा करिए, वो पूजा हमेशा फलदायी होती है। ठीक है, अब चूंकि बसंत पंचमी, अब हमें क्या करना है, देखिए प्लान करिए, सुबह से ही प्लान करिए। आपके पास पीले कपड़े हो, पीला खाना हो, पीली मिठाई हो, पीला प्रसाद हो, पीले फूल हो, और उसके साथ नीले फूल हो। नीले फूल की भी जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा कैसे। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब आपके पास है तो अब आपको प्लान क्या करना है, आपको पूरे दिन में कहीं पर भी जब आप मार्केट जाते हैं, कैसे भी आपको प्लान करना है कि आप अपने घर में एक तस्वीर लेके आइए जिसमें माता लक्ष्मी जी हो बैठी हुई और माता सरस्वती जी हो। सरस्वती भी अब वो या फिर दोनों की अलग अलग तस्वीर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तस्वीर लेके आइए, इनको गंगाजल से छिड़ककर और इनकी एकदम पूरा तैयारी करके रखिए कि शाम को आपको इनकी पूजा करनी है। ठीक है, अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर खा लिया है तो ध्यान रखिए पीला ही खाना है, ज्यादा तेल मसाले का सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है, अब संध्याकालीन समय में दोस्तों आपको यहां पर इनकी पूजा अर्चना करनी है। अपने घर से प्रसाद लेके आइए, रोली लेके आइए, चावल रखिए। ठीक है, और इनकी आपको पूजा करनी है। माता सरस्वती की पूजा करने के समय आपको बोलना है सरस्वत्वे ओम सरस्वत्वे नमः। इस तरह का आपको जाप करना है, कम से कम 11 बार तो बोलिए, 21 बार बोलिए। इसी तरह से अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते समय एक बहुत बड़ा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका जाप करिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो ओम श्रीम नमः, इसी तरह के मंत्र का जाप करिए। और आप ये मानिए कि आप इस दिन ना भगवान विष्णु की पूजा कर रही है, सरस्वती माता की पूजा कर रही है, लक्ष्मी माता की पूजा कर रही है। ये एक ऐसा समय होता है कि अगर आप इस समय इस पूजा को करते हैं तो भगवान के पास सीधा आपकी भावना जाती है, सीधी भगवान के पास। लेकिन आप तो पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं, आपने कपड़े पीले पहन रखे, आपने पीली मिठाई रख रखी, पीली चीजों से भोग लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं उनके सामने और पीले पुष्प चढ़ा रहे हैं। ठीक है, पीले पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो इससे तो आपका पितृदोष की शांति हमेशा के लिए होगी, क्योंकि वहां पे आप इस तरह से पूजा कर रहे हैं और पितृदोष खत्म हो गया आपका। इससे पितृदोष में बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है आपको। हो सके तो भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह का जाप भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब आप अपने पास नीले 6 फूल रखिए,
जो नीले रंग के होते हैं, और नीले 6 फूल रहने के बाद दोनों हाथों से सरस्वती माता के चरणों में उन नीले पुष्पों को चढ़ाना है। आज के दिन सरस्वती माता को नीले पुष्प चढ़ाने से आपको जो फायदा मिलने वाला है ना, वो आपने हो सकता है कि काफी जगह पूजा भी की होगी, लेकिन अभी तक आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा काम करने से, क्योंकि आज के दिन तो सरस्वती माता का जन्म है, ठीक है, और वो इस तरह से विचरण कर रही हैं पृथ्वी पर, और जो इनका विधि विधान से पूजा करेगा उनके जीवन में बसंत को ये लाकर ही रहेंगी। इनके पास इतना ज्ञान होता है, क्योंकि आपको ये इस तरह की बुद्धि देने वाली, इस तरह का ज्ञान देने वाली है कि अगर छोटा सा उपाय आपने एकदम कर लिया ना, तो आप चाहे भले ही सड़क से, रास्ते से कितने भी हटके चल रहे हो, आप एकदम सड़क पे आएंगे, आपकी जीवन पटरी पर आएगा, और आप निश्चित रूप से उस दिशा की तरफ जाएंगे कि सारे दोष खत्म होकर आपके जीवन में बसंत आएगा। ये कुछ ऐसे उपाय होते हैं दोस्तों। और नीले पुष्प का मतलब आप समझ रहे हैं, नीला पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि सरस्वती माता के लिए राहु उनके पुत्र के समान है, और जब नीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अंदर से ही प्रार्थना की है कि राहु की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में बसंत लाइए। पीले पुष्प चढ़ाने का मतलब यह है कि आप भगवान विष्णु का इनके साथ आह्वान कर रहे हैं कि पितरों को, हमारे को सदगति प्रदान करिए। दोस्तों, ये ऐसे छोटे छोटे उपाय, इसी तरह से हम आपको और भी जो भी आप ऐसे कुछ विशेष मुहूर्त आते हैं वो बताते रहेंगे। तब तक आप इसे फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में बसंत आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको इस जो वीडियो में बताया गया उपायों से अगर आपको फायदा मिलता है, आराम मिलता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। हरिओम।